हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी एग्ज़ाम लाइनअप हैं और हम आपके लिए स्टेट के स्टैटिक फैक्ट्स सारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आपको बारी बारी से पढ़ा रहे हैं। आज हमारा स्टेट ऑफ द डे में टॉपिक है वेस्ट बंगाल। आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, गवर्नर कौन है आदि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। आपके सामने भारत का मैप है जिसमें आपको लाल रंग से वेस्ट बंगाल को दर्शाया गया है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है यह भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल। अब हम देखेंगे वेस्ट बंगाल का गठन दिवस यानी फॉर्मेशन डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 26 जनवरी को वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल ही है तथा भारतीय राज्यों के बीच दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 371 किलोमीटर है, जबकि 3176 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2509.7 किलोमीटर है। यानी कि सबसे लंबी जो है वह जम्मू कश्मीर है और दूसरी जो है वह पश्चिम बंगाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल श्री चक्रवर्ती गोपालाचारी जी हैं और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी इस समय वर्तमान में हैं और अगर पहला पूछा जाता है तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल पूरा टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 34,267 स्क्वायर मील एरिया में पूरा पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, जिनमें से वन के लिए अलग और रहने के लिए अलग अलग तरह से संरक्षित किया गया है। राज्य में कुल वन भूमि 11,869 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 7,054 वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित जो वन का एरिया है वह 3,772 वर्ग किलोमीटर तथा संरक्षित वन का जो एरिया है वह 1,053 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत राज्य वन है। इस प्रकार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 13.38% हिस्सा है वन के लिए। राज्य के पूरे क्षेत्रफल का 13.38% जो हिस्सा है वह अवर्गीकृत राज्य वन के लिए है। यहाँ पर आपको संपूर्ण जो है 2011 और 2001 की जनगणना के अनुसार डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन और एक्चुअल पॉपुलेशन, मेल फीमेल का पॉपुलेशन ग्रोथ तथा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार और 2001 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। 2011 की जनगणना से हमारे लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2001 की जनगणना को भी याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई नई जनगणना नहीं हुई है। इसलिए एसएससी, एनटीपीसी इत्यादि लोगों के लिए 2011 की जनगणना ही याद करना बेटर होगा। पश्चिम बंगाल के जो उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्याधीश हैं वो टीबी राधाकृष्णन हैं और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। पश्चिम बंगाल का स्टेट बर्ड सफ़ेद स्तन वाली किंगफिशर है। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है। स्टेट फ्लावर सैफाली है और स्टेट ट्री जो है वो चतियन है यानी चटियन। राज्य पशु मत्स्य पालन बिल्ली है। राज्य पक्षी सफ़ेद स्तन वाली किंगफिशर है। राज्य पुष्प सैफाली है और राजकीय वृक्ष चटियन है। पश्चिम बंगाल में मुख्य डांस फॉर्म कौन कौन से हैं, तो छऊ, टूसू, भदुरिया, सेला, झूमर, असरिया झूमर और रेवैसे पश्चिम बंगाल के प्रमुख डांस फॉर्म हैं, जिनमें से छऊ और झूमर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या दर्ज हुआ है, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है वह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हुआ है, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सुंदरवन को नामित किया गया है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, तिलहन, जूट, आम, कटहल, केला, संतरा और सेब यह पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? गौरुमारा, बक्सा, नीलावेरी, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन्हें आप एक सांस में याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। गौरुमारा, बक्सा, नीलावेली, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। पश्चिम बंगाल के बर्ड सेंचुरी देखेंगे तो चिंतामोनी, थारास था थसारना और रायगंज यह प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी हैं। और हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बल्लोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैथुदा हारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चपरमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंतामणिकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हालीडे द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोरे पोखरी समंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह पश्चिम बंगाल के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। पश्चिम बंगाल में और भी वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, जैसे रायगंज, रामन बगन, सजनखली, सेंचल, वेस्ट सुंदरवन यह भी पश्चिम बंगाल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदियां हैं, तो पश्चिम बंगाल में गंगा 4 जिलों में बहती है। भागीरथी हुगली हार्ट एंड सोल ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है। भागीरथी जो पश्चिम बंगाल में पहुंचकर हुगली के नाम से जानी जाती है, उसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ बंगाल के रूप में जानते हैं। दूसरी जो है वह जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीसरी तेस्ता नदी है। तीस्ता नदी तो कौन कौन सी नदी हो गई? गंगा, भागीरथी और तीस्ता। भागीरथी को ही वेस्ट बंगाल में हम हुगली के नाम से जानते हैं। कौन कौन से झील पाए जाते हैं? मिरिक झील, सुमेंदु झील, सैंछल झील, मोती झील, रविंद्र सरोवर यह पश्चिम बंगाल के मुख्य झील हैं। मिरिक झील, सेमेंदु झील, सैंछल झील, मोती झील और रविंद्र सरोवर यह प्रमुख लेक्स में कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से वाटरफॉल पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में? तो चंगे झरने, घाघरा झरना, चुन्नू झरने, पगलाजोर जलप्रपात, तुर्गा जलप्रपात यह पश्चिम बंगाल के प्रमुख वाटरफॉल्स हैं। चेंगा वाटरफॉल्स, घाघरा वाटरफॉल्स, चुन्नू वाटरफॉल्स, पगलाजोरा वाटरफॉल्स, तुर्गा वाटरफॉल्स यह वहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं। विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं? तो फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह मुर्शिदाबाद में स्थित है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन यह वर्धमान में स्थित है। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यह बांकुरा में स्थित है। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन बीरभूम में स्थित है। संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन यह पुरुलिया में स्थित है। टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन उत्तर 24 परगना में स्थित है। रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन यह पुरुलिया में स्थित है। यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध एयरपोर्ट पूछे अक्सर सारे एग्जाम में एयरपोर्ट पूछ लिया जाता है, तो वेस्ट बंगाल का जो फेमस एयरपोर्ट है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में स्थित है। बलूरघाट हवाई अड्डा बलूरघाट में स्थित है। मालदा एयरपोर्ट मालदा में। पनागर हवाई अड्डा पनागर में स्थित है। अब हम पश्चिम बंगाल के कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में देखेंगे, जैसे कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट यानी हल्दिया बंदरगाह, फरक्का बंदरगाह, सागर बंदरगाह, ताजपुर बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल के बंदरगाह हैं। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध स्टेडियम देखेंगे तो साल्ट लेक स्टेडियम यह कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। कंचनजंगा स्टेडियम यह सिलीगुड़ी में स्थित है। ईस्ट बंगाल ग्राउंड यह भी कोलकाता में है। मोहन बागान ग्राउंड कोलकाता। कल्याणी स्टेडियम कल्याणी में। रविंद्र सरोवर स्टेडियम कोलकाता। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ग्राउंड कोलकाता में।
नेताजी इंडोर स्टेडियम या कोलकाता में स्थित है। अब हम पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां देखेंगे। अक्सर जनजाति से आप देख रहे होंगे इस समय एनटीपीसी के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जनजातियों को विशेष रूप से याद करके जाइएगा। संथाल, ओराव, मुंडा, भूमिज, कोरा, लोढ़ा, महाली, भूटिया, बेदी और सबर यह प्रमुख जनजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्मारक यानी इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो रसमंच कहाँ पर है, तो विष्णुपुर में रसमंच स्थित है। कूच बेहर पैलेस या जिसे हम विक्टर जुबली पैलेस के नाम से जानते हैं, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। राधा विनोद मंदिर बीरभूमि पश्चिम बंगाल के एक स्थान है बीरभूमि, वहाँ पर स्थित है। क्लाइव हाउस या दमदम में स्थित है। जोर बांग्ला मंदिर विष्णुपुर में स्थित। लुकोचूरी गेटवे यानी लुकोचूरी दरवाजा या पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। हजारडियरी पैलेस मुर्शिदाबाद में और इच्छा घोष गौरंगपुर का मंदिर यानी इच्छा घोष जो है वह गौरंगपुर का मंदिर के नाम से फेमस है। यह यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के किन शहरों को अलग नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि कही जाती है। वहीं दुर्गापुर को भारत का रूहर कहा जाता है। भारत का रूहर दुर्गापुर और ब्लैक डायमंड की भूमि आसनसोल को कहा जाता है। यहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार देखेंगे। काली पूजा, बसंत पंचमी और दशहरा यह पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो दार्जिलिंग चाय या सभी को पता है कि दार्जिलिंग की जो चाय है वह बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है, जैसे नछी कत्था, शांति निकेतन चमड़े का सामान, लक्ष्मण भोग आम, हिमसागर, फजली आम, शांतिपुर साड़ी, बालूचरी साड़ी, धनी खली साड़ी, जयनगर के मेवे, वर्धमान सीताभोग, वर्धमान मिहिदाना यह पश्चिम बंगाल के प्रमुख प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, जैसे स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। दुआरे सरकार आउटरीच कार्यक्रम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रदर्शन आकलन की सूची में सबसे ऊपर AIFF को माना गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह रहा पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।